सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स में जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों हम पढ़ेंगे त्रुटि। मापन में त्रुटि, जब किसी चीज़ को मापते हैं, मेज़र करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटि होती है, एरर्स होते हैं। वो एरर्स कितने प्रकार की होगी और उसको किस प्रकार से हम रिमूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं त्रुटि के इस वीडियो में देखेंगे। ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स जो है JEE और नीट में भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सारी त्रुटियों को अच्छी तरह से समझें, ताकि इससे संबंधित यदि कोई भी सवाल पूछा जाता है तो उस न्यूमेरिकल को सवाल को हम अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रुटि का मतलब क्या होता है? त्रुटि मतलब गलती। आप जब कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ न कुछ गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास किसी भौतिक राशि का कुछ वास्तविक मान होगा, रियल मान, वास्तविक मान होता है। वो जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे भी कुछ मान प्राप्त होता है। तो वास्तव में जो वास्तविक मान है, रियल मान है, और एक आपने प्रैक्टिकल किया है वो मान, दोनों के मान में कुछ डिफरेंस होता है, अंतर आ जाता है। क्या होता है कि जो वास्तविक मान होता है, रियल मान होता है वो, और जो हम प्रैक्टिकली जो मान प्राप्त करेंगे, प्रयोग के द्वारा हम कोई रीडिंग नोट करेंगे और उसके द्वारा जो रीडिंग नोट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, मान आएगा, रिजल्ट आएगा, तो वो मान और रियल मान दोनों में डिफरेंस होता है, अंतर आता है। और इस अंतर को ही हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का मतलब समझ में आया होगा कि वास्तविक मान और प्रैक्टिकल मान, प्रायोगिक मान, दोनों में जो अंतर होता है उस अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। अब ये यहाँ हमने परिभाषा दे रखी है, किसी भी भौतिक राशि को मापने पर जो मान आता है और वास्तविक मान में जो मान आता है, इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, रियल मान और प्रैक्टिकल मान, इन दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस में क्या होगा, ये भी बड़ा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, तो जो भी बड़ा है उसमें छोटे वाले को माइनस करना है। ये वेरिएशन इसीलिए प्रदर्शित किया गया है कि वास्तविक मान बड़ा हो तो वास्तविक में से प्रायोगिक घटाना, प्रायोगिक मान बड़ा हो तो प्रायोगिक में से वास्तविक मान माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों के मान में जो डिफरेंस होगा वो उस भौतिक राशि की क्या कहलाएगी? त्रुटि कहलाती है, एरर्स कहलाती है। अब ये त्रुटि के अलग अलग टाइप्स हम पढ़ेंगे कि त्रुटि हमारे पास मुख्यतः 3 टाइप्स की होती है। पहली सिस्टेमेटिक एरर्स, क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी यादृच्छिक त्रुटि, रैंडमली एरर, और तीसरी स्थूल त्रुटि या क्रॉस एरर। तो त्रुटियों के 3 प्रकार हैं, एक सिस्टेमेटिक, क्रमबद्ध, रैंडमली, यादृच्छिक, और तीसरी ग्रास मतलब स्थूल त्रुटि। ये 3 त्रुटियां मेन होती है। अब इन 3 त्रुटियों के बारे में पूरा हम डिटेल से समझेंगे। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है? सिस्टेमेटिक एरर्स है। तो इसमें क्या होता है, मान लो कोई यंत्र है, उसकी जो बनावट होती है, गलत बना दिया उसको, बनाने वाले ने गलत स्केल कर दिया उसको, और रीडिंग गलत बना दी उसकी। अपूर्ण तकनीक, यदि मान लो टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गई हो, उसको ज्ञान नहीं टेक्निक का, तो अपूर्ण तकनीक और मापन के समय भौतिक राशियों में परिवर्तन हो सकता है कि यदि मान लो कोई भौतिक राशि हम माप रहे उस समय कोई चेंज हो जाए, टेम्परेचर का या प्रेशर का, किसी चेंज होने के कारण से त्रुटि हो सकती है। व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर भी हो सकती है, हमारे कारण भी त्रुटि हो सकती है। तो इन कारणों से होने वाली जो त्रुटि होगी वो त्रुटि को हम क्रमबद्ध या सिस्टेमेटिक एरर्स के नाम पर जानते हैं। क्रमबद्ध की त्रुटि किसको कहेंगे? जिसमें या तो इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ है, यंत्र की बनावट खराब यानी गलत बनाने वाले में। अपूर्ण टेक्निक, उसको टेक्निक का पता ही नहीं है, सही ढंग से बनाते समय उसको टेक्निक का उपयोग ही नहीं किया, या मापन के समय यदि कोई भौतिक राशि चेंज हो जाती है कभी कभी टेम्परेचर के कारण से या अन्य कारण फैक्टर के कारण से, और या पर्सनल हमारी व्यक्तिगत कारणों से भी ये त्रुटि हो सकती है। तो इन त्रुटियों के कारण से जो त्रुटि होती है उसको हम क्रमबद्ध या सिस्टेमेटिक त्रुटि के नाम से जानते हैं। अब एक एक पॉइंट हम लेंगे क्रमबद्ध त्रुटि के। तो सबसे पहले हम यंत्र त्रुटि देखेंगे। यंत्र त्रुटि जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मैकेनिकल एरर्स होती है। यंत्र जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसके कारण से एरर होती है। तो यंत्र की बनावट के कारण से, मान लो कोई यंत्र है और उसको बनाते समय कुछ गलती कर दी, त्रुटि कर दी, तो वो त्रुटि हमारे पास यंत्र त्रुटि के नाम से हम जानते हैं। जैसे हमारे पास में ये स्क्रू गेज है और वर्नियर कैलिपर्स है, ये वर्नियर कैलिपर्स है, तो इसको बनाते समय मान लो कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो वो यंत्र की बनावट के कारण से जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को हम क्या बोलेंगे? यंत्रीय त्रुटि के नाम से जानते हैं।
अब इसमें यंत्रिक त्रुटि में कौन कौन सी त्रुटियां हो सकती है, इसको बनाते समय क्या क्या त्रुटियां हो सकती है वो हम देखेंगे। पहला हमारे पास शून्याङ्क त्रुटि, जीरो एरर, शून्याङ्क त्रुटि। अब शून्याङ्क त्रुटि का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास में मुख्य स्केल होती है और यहाँ पे एक वर्नियर स्केल होती है, दो स्केल्स होती है, मुख्य स्केल और मेन स्केल और वर्नियर स्केल, मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना, दो पैमाने होते हैं। इसका एक वीडियो मैंने पूरा बना रखा है, इससे संदर्भ पूरा प्रैक्टिकल बता रखा है मैंने, उस वीडियो को अवश्य देखें ताकि सब समझ में आ जाए पूरी त्रुटियाँ। तो दो स्केल होते हैं, एक मुख्य स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब दोनों स्केल के शून्य आपस में नहीं मिल पाते, जब इसको हम कसते हैं तो इसका जीरो और इसका जीरो अब आपस में नहीं मिल पाता है, फिर मुख्य पैमाने का जीरो और वर्नियर पैमाने का जो जीरो होता है, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो होता है, वो आपस में कोइंसिडेंस नहीं हो पाते, आपस में नहीं मिल पाते हैं, तो जो त्रुटि होती है आगे पीछे हो जाते हैं, दोनों स्केल कम ज़्यादा हो जाता है, तो ये त्रुटि हमारे पास में क्या कहलाएगी, शून्याङ्क त्रुटि कहलाती है। और यदि शून्य एक सीट में होना चाहिए, यदि नहीं है तो एक शून्याङ्क त्रुटि कहलाएगी। यदि शून्य शून्य दोनों के जीरो जीरो एक दूसरे के सामने है, इसका जीरो मेन स्केल, मुख्य स्केल और जो वर्नियर स्केल होती है, यहाँ पे एक स्केल होती है, इसको वर्नियर स्केल हम कहते हैं। इन दोनों का यदि जीरो शून्य हो, आमने सामने होता है, तो कोई शून्याङ्क त्रुटि नहीं होगी। परंतु यदि मान लो इसका जीरो और इसका जीरो आमने सामने नहीं है, तो जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को हम शून्याङ्क त्रुटि के नाम से जानते हैं। ऐसे कैसे हमारे पास स्क्रू गेज में भी होता है कि दोनों के शून्य आपस में संपाति या कोइंसिडेंस नहीं हो पाते, तो इसके कारण से भी शून्याङ्क त्रुटि होती है। यंत्रिक त्रुटि में दूसरे प्रकार की त्रुटि होती है अल्पतमांक की त्रुटि। अल्पतमांक किसको कहते हैं कि किसी भी उपकरण के द्वारा मापा जाने वाला सबसे छोटा मान, लिस्ट काउंट जिसको बोलते हैं, सबसे छोटा मान, वो उसका क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। जैसे हम यदि वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं तो इसका अल्पतमांक हमारे पास में 0.01 सेंटीमीटर होता है, यानी इसको 0.01 सेंटीमीटर तक नाप सकता है। यदि हम स्क्रू गेज की बात करते हैं तो इसका अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यदि इससे कम नापने जाएंगे हम, तो वो हम यथार्थ एग्जैक्ट नहीं नाप सकते हैं। तो अल्पतमांक के कारण से यदि मान लो कोई छोटा मान नापना हो, इसका अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर। अब आपको यदि पूछा जाए कि यदि इससे छोटा मान नापे, कोई ऑब्जेक्ट का कोई रीडिंग लेना हो और उससे भी छोटी हो, तो फिर इस उपकरण की सहायता से हम नाप नहीं सकते हैं। तो अल्पतमांक के कारण से जो होने वाली जो त्रुटि होती है, उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक की त्रुटि कहते हैं। अल्पतमांक समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटा मान जो भी किसी उपकरण के द्वारा मापा जाता है। जैसे हम घड़ी की बात करते हैं, दीवार घड़ी या कोई हाथ घड़ी की सामान्य जो घड़ी होती है, उसमें अल्पतमांक 1 सेकंड का होता है। अब आपको यदि बोले कि आधा सेकंड नापो, तो हम नाप नहीं सकते उसमें। तो अल्पतमांक के कारण होने वाली त्रुटि को हम क्या बोलेंगे, अल्पतमांक की त्रुटि कहते हैं। अचर त्रुटि, कांस्टेंट एरर। ये क्या होगा, यदि मान लो हमने रीडिंग बार बार ली और बार बार रीडिंग लेने पर कोई कोई त्रुटि आती ही रहती है, उसका मान उतना ही रहता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, अचर त्रुटि कहते हैं। यदि हम बार बार कोई रीडिंग ले रहे हैं, फ्रैक्शन लेने के बाद भी त्रुटि का मान उतना ही रहता है, त्रुटि मतलब कम नहीं होती है, तो उस त्रुटि को हम क्या कह सकते हैं, अचर त्रुटि कहते हैं। ये क्यों होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बनाने के कारण से उसमें कुछ गलती हुई, इसलिए हमेशा त्रुटि आएगी, तो उस त्रुटि को हम अचर त्रुटि के नाम से जानते हैं। तो यदि हमने बार बार रीडिंग ली और रीडिंग में हमेशा त्रुटि आती है, इसका मतलब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट बनाया रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट खराब है, मतलब इसकी जो स्केल बनेगी वो कुछ न कुछ इसमें त्रुटि हुई है, और उसको हम यंत्रिक त्रुटि के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास बाह्य कारकों के कारण से त्रुटि। अब मान लो कभी कभी क्या होती है, कोई भौतिक राशि जो होती है वो ताप, वायु आदि के कारण से भी त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। तो इनके कारण से त्रुटि जो उत्पन्न होती है बाह्य कारकों के कारण से, उस त्रुटि को हम बाह्य कारक की त्रुटि भी कहते हैं। जैसे मान लो कि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ध्वनि का वेग भी चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, जो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सरल लोलक। सरल लोलक क्या होता है, दोलन करता है, लेकिन यदि वायु का घर्षण हो तो उसके दोलन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वायु भी उस मतलब भौतिक राशि पर प्रभाव डाल सकती है, त्रुटि कर सकती है, और ताप है, दाब है आदि कारण से जो त्रुटि होगी, उस त्रुटि को हम क्या बोलेंगे, बाह्य कारकों के कारण से त्रुटि कहते हैं। फिर अगले है अपूर्णता की त्रुटि। अब कभी कभी क्या होता है कि त्रुटि के बारे में अपने को पता है,
लेकिन फिर भी हम उसका निराकरण नहीं करते हैं। जानते हैं कि त्रुटि हो रही है, लेकिन उसके कारण से उसका निराकरण न कर पाना अपूर्णता की त्रुटि कहलाता है। त्रुटियों का कारण जानते हुए भी त्रुटियों का पूर्ण रूप से निराकरण न कर पाना। अपने को मालूम कि इसकी रीडिंग इस तरह से पढ़ना, लेकिन फिर भी हम गलत रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो ये जो त्रुटि होगी उस त्रुटि को हम क्या बोलेंगे, अपूर्णता की त्रुटि। और इसके लिए फिर आते व्यक्तिगत त्रुटि, हमारी पर्सनल एरर। और पर्सनल एरर क्या हो सकती है कि यदि हम कोई रीडिंग पढ़ रहे हैं तो असावधानी पूर्वक पढ़ रहे हैं, क्योंकि अज्ञानता के कारण हम अपने को मालूम नहीं है कि इसकी रीडिंग कैसे पढ़ना, फिर हम रीडिंग लिख रहे हैं। हमको भरने पेपर स्कूल के इसकी रीडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं लेकिन हम क्या करें, उसकी रीडिंग लिख रहे हैं। तो इसके लिए जो व्यक्तिगत त्रुटि होती है, इसके लिए जो प्रयोग करता है उसको अनुभव होना जरूरी है, तब ये त्रुटि नहीं होगी। यदि उसके पास अनुभव नहीं है तो ये त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि होगी। रीडिंग पढ़ते समय, रीडिंग लिखते समय या अन्य कारण से वो पाठ्यांक यानी रीडिंग को उचित तरीके से न लेने के कारण से होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये जो त्रुटियाँ होती है, ये हमारे पास में अलग अलग त्रुटियाँ होती है। ये सारे क्रमबद्ध त्रुटि के एग्जाम्पल्स हैं। पहला हमारे पास में देखा यंत्र त्रुटि, यंत्र की बनावट के कारण से। शून्यान त्रुटि, जिसमें शून्य शून्य आपस में नहीं मिल पाता है, शून्यान त्रुटि। अल्पतमांक की त्रुटि, सबसे छोटा मान, उससे यदि छोटा मान यदि पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ त्रुटि होगी। सीमा से यदि बाहर चले जाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटि होगी। अचर त्रुटि, त्रुटि को हम ले रहे हैं लेकिन बार बार यदि रीडिंग लेने के बाद भी त्रुटि आती है तो उस त्रुटि को हम अचर त्रुटि के नाम से जानते हैं। तो ये 3 त्रुटियाँ हैं, यंत्रिक त्रुटि की है, और इसके सेकंड पार्ट में हमने बाह्य कारकों कारण से त्रुटि और ताप दाब आदि के कारण से भी त्रुटि हो सकती है, गलती हो सकती है। फिर अपूर्णता की त्रुटि, यदि अपने को रीडिंग के बारे में पता है लेकिन फिर भी हम गलती कर रहे हैं, उसका निराकरण नहीं कर रहे, तो ये अपूर्णता की त्रुटि कहलाएगी। व्यक्तिगत त्रुटि, अपने कारण से हमको रीडिंग पढ़ते नहीं आ रही, हमको ज्ञान नहीं है और हमको अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं होने के कारण फिर भी हम रीडिंग नोट करें तो उसके कारण से जो त्रुटि होगी उस त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि के नाम से जानेंगे। दूसरे प्रकार की त्रुटि यादृच्छिक त्रुटि होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमने बार बार रीडिंग ली, क्या हुआ कि हमने किसी प्रैक्टिकल में रीडिंग ली, बार बार रीडिंग, और हर बार अलग अलग रिजल्ट आता है, हर बार अलग अलग मान आता है। यदि इस प्रकार की एरर होती है तो उस एरर को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर के नाम से जानते हैं। तो यादृच्छिक त्रुटि किसको कहेंगे, जब हम किसी कोई प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करते समय यदि हमने बार बार रीडिंग ली, 5 बार ली, 10 बार ली, कितनी बार ली, और हर बार अलग अलग रीडिंग आती है। जैसे मान लो कि इसकी प्रैक्टिकल किया, आपने किसी चीज़ को इसमें लगा के हमने इसको नापा और नापने के बाद 1.2 आए, अगली बार 1.3 है, अगली बार 1.4। इस प्रकार से यदि रीडिंग यदि अलग अलग आती है तो वो त्रुटि हमारे पास क्या कहलाएगी, यादृच्छिक त्रुटि के नाम से उसको जानते हैं। और यादृच्छिक त्रुटि को हल करने का एक ही तरीका है कि टोटल को जोड़ के उसका माध्य लेना पड़ता है। जैसे 10 रीडिंग है, हमने 10 को जोड़ के 10 से डिवाइड कर दो, भाग लगा दो, तो उसका निराकरण कुछ हद तक हो जाएगा। तो यादृच्छिक त्रुटि समझ में आ गई होगी कि यदि हमने बार बार रीडिंग ली और रीडिंग लेने के बाद अलग अलग रीडिंग प्राप्त होती है, हर बार अलग अलग रीडिंग, तो इस प्रकार की त्रुटि को हम यादृच्छिक या रैंडम त्रुटि कहेंगे। और इसका निराकरण करने के लिए सभी त्रुटियों को हम जोड़ के उतने जितने से उसका एवरेज है माध्य ज्ञात कर लेते हैं। फिर आती स्थूल त्रुटियाँ। स्थूल मतलब ग्रॉस एरर, जब किसी वस्तु के मापन व्यक्ति द्वारा असावधानी बरती जाती है, तो इस प्रकार की असावधानी के कारण होने वाली त्रुटि को स्थूल त्रुटि के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ व्यक्तिगत त्रुटि भी है, व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से मापन किया जाता है, मापते समय वो गलत नापता है, उसको मापते ही नहीं आता, किसी उपकरण की रीडिंग पढ़ते ही नहीं आता। मापन लिखने में गलती करता है, मान लो रीडिंग सही है लेकिन वो लिखने में गलती कर देता है, लिखते समय गलती हो जाती है उससे। गणना करते समय कुछ मान गलत लिख देता है, कैलकुलेशन जब करता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते समय कुछ न कुछ त्रुटि कर देता है, गलती कर देता है। लास्ट इसमें यह है कि उपकरणों को समायोजन करे बिना ही पाठ्यांक ले लेना। मान लो कि हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज है, तो पहले इसको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है, कि देखना पड़ता है कि जीरो वाली स्केल जीरो के सामने है कि नहीं है। यदि जीरो वाली स्केल जीरो के सामने है तो कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन यदि आगे पीछे हो जाती है, मान लो कि कसने में कोई गड़बड़ी हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उस स्थिति में हमारे पास त्रुटि होती है। तो जो भी अपरेटस होते हैं उसको सबसे पहले एडजस्ट करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि सही है कि नहीं है।
तो ये समायोजन वाला उपकरण अपने को मालूम होना चाहिए कि जो भी उपकरण आपको प्रदान किए जाते हैं सबसे पहले उसको चेक करो कि वो एडजस्ट है कि नहीं, समायोजित है कि नहीं, सही है कि नहीं तो गड़बड़ हुआ तो फिर रीडिंग या त्रुटि होने की संभावना रहती है। ये रिव्यू आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।